नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मान लो कि आप बीकॉम या फिर बीएससी की एग्जाम दे रहे हो और वो एग्जाम देते हुए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया। मान लो आपने एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर गए, लेकिन बीकॉम या फिर बीएससी की एग्जाम जो है वो आप फेल हो गए। तो आपने जो एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर की है वो वैलिड मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, इस बारे में पिटीशन दाखिल हुआ था नागपुर हाई कोर्ट में। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है वो बीकॉम कर रहे थे। बीकॉम करते करते उन्होंने एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था। वो एंट्रेंस एग्जाम का नाम था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम होता है सीईटी, जिसको हम जानते हैं आमतौर पे। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया था 31 मार्च 2019 को। ध्यान रखिएगा, उनका बीकॉम का रिजल्ट अवेटेड था, लेकिन उन्होंने सीईटी क्लियर कर दिया था 31 मार्च 2019 को। फिर पिटिशनर ने क्या किया? पिटिशनर ने एमबीए की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उनको एडमिशन मिल गया सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू, कैप के थ्रू उनको एडमिशन मिल गया। और उन्होंने क्या किया? वो कॉलेज अटेंड करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने 20 जुलाई 2019 से एमबीए के लिए कॉलेज अटेंड करना चालू किया था। ध्यान रखिएगा, बीकॉम का रिजल्ट आया नहीं था। जैसे कॉलेज उन्होंने चालू किया 20 जुलाई 2019 को, उसके 4 दिन बाद ही उनका बीकॉम का रिजल्ट आ गया था। बीकॉम का रिजल्ट उनका आया था 24 जुलाई 2019 को। फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था और वो डिग्री कोर्स जो है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पिटिशनर जो है एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। वो सब्जेक्ट का नाम था इंग्लिश। इंग्लिश में पिटिशनर फेल हो गए थे। इसका मतलब पिटिशनर फेल हुए हैं फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में। पिटिशनर जब तक इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं करेंगे तब तक उनको फाइनल ईयर की बीकॉम की डिग्री नहीं मिलने वाली थी। तो ये फैसला आ गया था। पिटिशनर जो है वो एमबीए का कोर्स कंटिन्यू कर गए थे, कॉलेज में जाना चालू कर गए थे, लेकिन बीकॉम का रिजल्ट अवेटेड था, इसलिए कॉलेज जाना चालू कर दिए थे। अब पिटिशनर ने क्या करना चाहिए था? क्योंकि बीकॉम की डिग्री उनके हाथ में नहीं थी। एमबीए के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपके हाथ में होना बीकॉम की डिग्री या फिर बीएससी की डिग्री। आपके हाथ में डिग्री होनी जरूरी है, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर पाते हो। तो यहाँ पे पिटिशनर जो थे वो एडमिशन, एमबीए का एडमिशन उन्होंने एक्चुअली छोड़ना चाहिए था, क्योंकि 4 दिन के बाद उनका रिजल्ट फेल आया था। पिटिशनर को एकदम हाथ में था कि वो एमबीए कोर्स छोड़ दे और अपना कंसंट्रेशन जो है ये वो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के इंग्लिश सब्जेक्ट पे दे। लेकिन पिटिशनर ने क्या किया? पिटिशनर ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। पिटिशनर को ऐसा लगा मैं रीचेकिंग अप्लाई करती हूँ इंग्लिश पेपर का, और उसका अगर रिजल्ट पास आया तो मैं एमबीए का कॉलेज क्यों छोड़ू। पिटिशनर एमबीए का कॉलेज अटेंड करती रही। तो उनके इंग्लिश पेपर का जो रिजल्ट है, इंग्लिश पेपर के लिए उन्होंने रीचेकिंग अप्लाई किया था 26 जुलाई 2019 को। रीचेकिंग का रिजल्ट उनको मिल गया था अगस्त 2019 को, और इसके बाद पिटिशनर को रिजल्ट 2019 को आया था अगस्त 2019 को, उसमें भी पिटिशनर फेल पाए गए। तो पिटिशनर जो है उनके हाथ में अब एक ही ऑप्शन था कि वो रिपीटर की जो एग्जाम होती है वो होती है विंटर एग्जाम होती है, जो जनरली अक्टूबर नवंबर में ली जाती है। तो ऐसे केस में भी पिटिशनर एमबीए का कॉलेज अटेंड करती रही। पिटिशनर ने एमबीए का कॉलेज नहीं छोड़ा। उनका मेन एग्जाम बीकॉम का फेल हो गई थी, रीचेकिंग फेल हो गई थी, तो अब उनके हाथ में ऑप्शन था रिपीटर की एग्जाम देना। एमबीए का कॉलेज उन्होंने छोड़ा नहीं था। पिटिशनर ने क्या किया? विंटर एग्जाम जो होती है बीकॉम की अक्टूबर नवंबर में, वो अटेम्प्ट उन्होंने दे दिया था, और वो अटेम्प्ट में वो 4 दिसंबर 2019 को बीकॉम पास हो गई थी। लेकिन पिटिशनर जो है एमबीए क्लासेज जो है वो अटेंड करती रही। पिटिशनर ने अपना फाइनल ईयर एग्जाम जो है इंग्लिश का 4 दिसंबर 2019 को क्लियर किया था। तो ऐसे केस में अब सवाल आता है कि पिटिशनर के हाथ में बीकॉम की डिग्री भी है, पिटिशनर ने एमबीए के क्लासेस भी ज्वाइन करे हुए थे जुलाई से। तो ऐसे केसेस में क्या पिटिशनर के एमबीए क्लासेस जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे? क्या उनको वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है, ये जो क्लियरेंस है पिटिशनर को ऐसा लगने लगा कि ये जो रेगुलराइजेशन उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मेरे को रेगुलराइजेशन मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हाईकोर्ट का यहाँ पे कहना था कि पिटिशनर को ऐसे कायदे से परमिजिबल नहीं है, पिटिशनर ऐसे नहीं कर सकता है। अगर उसके हाथ में बीकॉम की डिग्री नहीं थी, एमबीए क्लासेस वो ज्वाइन कर रही थी, पिटिशनर को ऐसा लग रहा था
मेरा बीकॉम का रिजल्ट है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पकड़ा जाए, लेकिन पिटिशनर ने रिपीटर का अटेम्प्ट देके वो पास कर गई थी। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है, अगर स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी कोर्स के लिए तो स्टूडेंट को वो कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसी दिन कंप्लाई करने चाहिए जिस दिन उनको एडमिशन दिया जाता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उन्होंने नहीं कंप्लाई किया रहता है उस दिन तो, और वो उन्होंने बाद में अगर कंप्लाई किया है तो फिर वो गलत माना जाएगा, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा एडमिशन स्टूडेंट का। तो ये यहाँ पे हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है वॉइड अब इनिशियो, मतलब शुरुआत से ही उनका एमबीए का एडमिशन जो है ये इनवैलिड माना गया है, वो रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। भले ही पिटिशनर जो है रिपीटर एग्जाम क्लियर हो, वो एमबीए का कॉलेज अटेंड कर रहे हैं तो वो साल काउंट नहीं किया जाएगा। पिटिशनर को उस एडमिशन के पहले जो क्राइटेरिया थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे कि आपके हाथ में बीकॉम की डिग्री होनी जरूरी है अगर आपको एमबीए करना है तो वो क्राइटेरिया तब मेट नहीं हो रहा था। अब बाद में अगर बीकॉम की डिग्री कंप्लाई करो और आप एमबीए की डिग्री के लिए आप कोर्ट को बोलो कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मेरा बीकॉम का रिजल्ट पकड़ो, मेरा पुराना तारीख से मेरा बीकॉम का रिजल्ट पकड़ो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला था। तो इस केस में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको बीकॉम क्लियर होने के बाद ही आपका एमबीए कोर्स वैलिड माना जाता है। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एडमिशन आपका जो कोर्स है वो रेगुलराइज नहीं कर सकते हो। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।